मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करवाएंगे। मिक्स मार्शल नहीं वो स्ट्रीट फाइटिंग शुरू कर देना। सच में वेट पढ़ना शुरू कर लिया तो बैरी हो गई हो। मिक्स मार्शल आर्ट्स और वेट नहीं, लिफ्टिंग में हाँ, फर्क वेट लिफ्टिंग समझ में नहीं sorry। आता है इसको। मैं कह मिक्स रहा मार्शल आर्ट्स हूँ मैं कह रहा हूँ वो शुरू कर दियो, स्ट्रीट फाइटिंग। मिक्स मार्शल आर्ट्स तो आप करती हो यहाँ पे। अंडरग्राउंड ये अंडरग्राउंड फाइटिंग के लिए थोड़ा डिस्क्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। अंडरग्राउंड फाइटिंग के लिए मतलब आपको थोड़ा डिस्क्रिशन चाहिए ना, वो साइलेंटली होता है ना बिहाइंड द सीन्स। ये तो अनाउंस कर देगी पूरी दुनिया को, पीआर टीम को वो डाल इन्फॉर्म देगी कर स्टोरी। नहीं मेरी अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइटर का ही आ जाना सारे वहीं। हाँ ऑफ कोर्स अयो रे आ जाओ। पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें जैसे सपोज तुम्हारी लड़ाई हुई फॉर एग्जांपल मान लो, तो तुम्हें लगता है कि पीट दोगे तुम? यार, मेरी ऐसी फिजिकल फाइट एग्रेसिव किसी के साथ कुछ मैं तो नहीं। पूछा कि सोचो, तुम्हें लगता है कि कर दोगे तुम ढाए 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 मोटी मोटी? नहीं, क्यों? मुझे तो लगता है कि मेरा किसी को हार्म करने का इंस्टिंक्ट नहीं होता है, अच्छा लेकिन अगर कोई बहुत ठोस वजह है। बॉक्सिंग प्रोफेशनल बॉक्सर का ये नहीं है कि किसी को दे नॉट लाइक यू नो। हाँ, बट मुझे वायलेंस से खास प्यार नहीं है। मतलब आई डोंट थिंक आई कैन गेट वायलेंट। मेरे एक बड़े भाई हैं, वो मतलब कॉमनवेल्थ भी उन्होंने जीता बॉक्सिंग वगैरह काफ़ी, तो अब वो बना रखा उनको, मतलब उनको जॉब्स मिलती है ना जैसे अगले, तो उनको बनाया, तो वो करते बॉक्सिंग। उन्होंने अपनी वो खोल रखी है एकेडमी बॉक्सिंग की, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो सीखते हैं। जो है हरियाणा में, वहाँ से बहुत सारे बॉक्सर्स निकलते हैं, वहाँ की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है। तो कहते रहते हैं मेरे तक, कराओ मेरे साथ बॉक्सिंग करा, मार के भाई मुझे तोड़ोगे। प्रोफेशनल बॉक्सर्स होते हैं ना प्रॉपर, बड़े डेंजर होते हैं। उसके ऐसे नहीं कहते थे उसे जेंटलमैन स्पॉट। इसको बॉक्सिंग को, इसको भी बोलते हैं क्रिकेट को जेंटलमैन स्पॉट। बॉक्सिंग को कहा जाता था ये। तो हमारे वहाँ पे खेलते हैं लोग गोल्फ, किट विट लेके, इतनी महंगी महंगी किट्स हैं वो। गोल्फ कोर्स पे जाते हैं और वहाँ की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और फिर वो वहाँ पे खेलते हैं। तो मैंने भी खेला था एक बारी, मुझे समझ नहीं आया, और मारो फिर कितने बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कहा मेरे से तो वैसे हिट लगवा लो। नहीं, आई नो लॉट ऑफ पीपल हु प्रोफेशनली खेलते हैं और ट्रैवल द वर्ल्ड सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए। बड़ा पैसा लगता है गोल्फ खेलने में, जीतते भी है पर वो बड़ी चीज़ें। दुबई में गया था मैं, जो गोल्फ वाला ना वहाँ पे, क्या नाम है उसका यार, वहाँ की रील डाली थी मैंने एक, बड़ी दूर दूर बैट की तरह पकड़ रहा था मैं उसे, पहले पकड़ा ही नहीं था कभी, बड़ी दूर दूर। एक दोस्त ने दिया था मुझे गोल्फ स्टिक बहुत पहले, कहता ले कभी लड़ाई वड़ाई तो इसे मार दी उसके नीचे। वेरी गुड इट इज। गाड़ी में रखो वो या बेसबॉल बैट, तो क्योंकि नॉर्मल रखना तो वो गोल्फ स्टिक है, खेलते हैं हम तो जी, गोल्फ खेलते हैं। या बेसबॉल बैट, बेसबॉल खेलते हैं। बेसबॉल बैट मेटल में भी आता है ना। अब वो भी था, मतलब ऐसे भी था या है। पापा ने एक दिन क्या करा, मेरे उसमें से क्या निकाल लिया। हाँ, से आए हैं, आपने इस पूरे घर में 1 महीने में उनके खिलाफ कब क्या बोल दिया ये बताइए। तो जब बोला ही नहीं है तो रीज़न ही नहीं है ना कि आपसे कोई इंसान दूर हो या आपसे रूठ जाए या आपके साथ वाइब क्यों नहीं मैच करेगा। तो फिर वो हंसने लगा, फिर बोले कि नहीं मैंने बोला है कहीं कहीं, बट बात मेरे पे आए तब नम झूठ का तो मुद्दे में नहीं बोलेंगे ना। तो हम बोले बस यही बात है और कोई बात ही नहीं है कि जब इंसान किसी के साथ कोई टॉपिक पे वो गलत है तब भी नहीं बोलेगा तो फिर वो इंसान उसके साथ अच्छे से रहेगा ही, कोई रीज़न ही नहीं है ठीक से नहीं रहने का। ट्रू, सीधी सी बात है। जो बात एल्विश ने बोली थी बेबी का के लिए, अगर मैंने बोली होती तो उनका ट्रीटमेंट अलग रहता। जब भी वहाँ पर पूजा जी थी पाप के घड़े में, उनके अगेंस्ट मैंने बोला, उसने नहीं बोला, तो ऑब्वियसली उनको लगता कि ये मेरे सामने क्यों बोल रहा है। अगर जाके बोला कि आपने गलत किया, आपको नहीं बोलना चाहिए था, उनको वो बात बुरी लगती है। आज फ्राइडे है थर्सडे, फ्राइडे।
बीच में जैसे पहले मेरे पे गाड़ी नहीं थी ना, तो पापा छोड़ने जाते थे मेरे को कहीं, वैसे दूर जाना हो तो पापा के साथ चले गए। तो बीच में पापा चलाने लगे तेज़ गाड़ी। तेज़ ऐसे एक तो होती है तेज़, एक होती है रैश ड्राइविंग, कहीं से भी निकाल देनी। और में हो रहा है ये सब, भी तेज़ चला रहे हैं वो, बहुत तेज़। तो मैंने बोला उनको, मुझे याद है मैंने बोला कि आप तेज़ चलाते हो गाड़ी, आप बहुत तेज़ चलाते हो। तो वो कहते हैं कि मेरा ना कंट्रोल हो गया इस पे, मेरा कंट्रोल है, मैं पता है मुझे। तो मैंने उनको बोला कि है तो ये मशीन ही, कंट्रोल तो कर लोगे बट फिर भी आप तेज़ चलाते हो। तो तब से उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला कि मैंने मान ली तेरी बात, बट तब से वो स्लो चलाते हैं बिना बोले मुझे कि मैंने मानी तुम्हारी बात। हाँ, और मैंने नोटिस करी फिर ये चीज़। ओके, नाइस। सोच समझ के बोलता हूँ यार, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं आई कांट बी अनफेयर ना। जो है मैं सबकी सच्चाई बोल रहा हूँ तो मैं उसकी भी बोलता हूँ कि ठीक है ये चीज़ उसमें कमी है। आज जैसे एल्विस एक बात बोला, वो अच्छा ही बात बोला। जैसे मुझसे पूछ रहा था कि अच्छा ये बता कि वाइल्ड कार्ड का वैल्यू अगर टॉप 3 में तुम, हम और अभिषेक आते हैं, तो तुम लोग वाइल्ड कार्ड को क्या, तो वो बोला कि एक ही तराजू पे तोलते हो या नहीं, या फिर जर्नी के बेसिस पे जो भी। पहले सिर्फ हाँ ना में पूछ रहा था, तो हम बोले कि पहले हम बोल दिए नहीं। तो फिर बोला कि फिर क्यों फिर वाइल्ड कार्ड को भेजा जाता है घर में। वो बोला कि जब आप उसको विनर के तौर पे दिखते ही नहीं हो। तो मैंने बोला कि देखिए एल्विस, वो इम्पैक्ट का बात कर रहा था और जर्नी का बात कर रहा था। हम बोले कि दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जर्नी वही जो हम पहले भी बोले कि लोग एक दिन भी यहाँ पे गुजरना मुश्किल है। बट अगर जैसे हम एग्जांपल उसको दिए, हमने देखिए अगर इसमें जैसे उसका कहना है कि वाइल्ड कार्ड का फिर क्या मतलब इधर घर में आने हैं वो, तो हम उसको बोले कि देखिए अगर इस जर्नी में अभिषेक और मनीषा नहीं रहती, सुन रहे हो ना, और आप रहते और बाकी के सारा कंटेस्टेंट रहता, तो आप विनर बनते। हम ये बोले क्योंकि अगर अविनाश जैसा बंदा है इस घर में, समझ बात को, या फिर जिया जैसी बंदी है, या फिर जैसे ये भी है, तो एक वाइल्ड कार्ड जो इतना जो 60 दिन में कोई कुछ नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग अगर आप 30 दिन में बहुत कुछ कर रहे हो और लोगों का दिल जीत रहे हो, तो यू डिज़र्व जीतना। समझ बात को कि जैसे हम कितनी बार बोले भी हैं कि अरे जो लोग एक बार भी नहीं सोया, कुकुर को नहीं बजा, बट जग के ही क्या उखाड़ लिया, कहने का मतलब। तो हम उसको वो कंपेयर किए। बोले ठीक है, अगर कॉम्पिटिशन की भी बात करें तो जर्नी गया बाहर में। सिर्फ कॉम्पिटिशन भी अगर देखा जाए तो हम लोग तीनों इम्पैक्टफुल हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि हम सिर्फ जर्नी को प्लस पॉइंट मानते हैं तो जर्नी भी हटा दो, उसके बाद भी अगर एक कैरेक्टर में नाम आता है तो हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग कम हैं यार, आपको इम्पैक्टफुल मान रहे हैं और आपको माइनस पॉइंट सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग का जर्नी, चलिए जर्नी भी अब इसमें चल गया बाहर में, तो फिर भी इम्पैक्टफुल अभिषेक भी है, आप भी और हम।